इब्राहिम भाई कौन सा तरीका बता रहे थे पैसे कमाने का? अरे भाई मैं बता रहा था बाइनोमो ऐप के बारे में। बाइनोमो एक बहुत ही होनेस्ट ट्रेडिंग ऐप है जिसमें तू 2021 में पार्ट टाइम अर्निंग भी कर सकता है। मैंने खुद कमाए 700 रुपए और तू कमा सकता है 350 रुपए। और अगर मेरा प्रोमो कोड यूज करेगा ना तो तुझे मिलेंगे डबल यानी कि 700 रुपए। ये तो बहुत अच्छा ऐप है। और हाँ, इसमें डेमो अकाउंट में तू प्रैक्टिस भी कर सके कैसे एसेट्स का प्राइस अप जा रहा है और कैसे डाउन जा रहा, और हर ट्रेड की ट्रेडिंग पे अमाउंट का 90% मिलेगा। और इसमें जो पैसे मिलेंगे उसे विड्रॉ कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है। अर्न करे हुए पैसों को अपने पेटीएम में विड्रॉ कर सके। और अगर हाँ मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करेगा तो फिर मिलेगा डिपॉजिट का 100% बोनस। और वैसे भी पेटीएम से तो तू डिपॉजिट कर ही सके। ये तो बहुत तकड़ी ऐप है, इसे तो अभी डाउनलोड करता हूँ जाकर मैं। हाँ ठीक है, कर जाएगा डाउनलोड। और आप लोग देखिएगा ये वीडियो। इब्राहिम भाई एक सीन था आपके याद होगा मटर वाला, अच्छा उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत हंसी आई। मटर वाले सीन में तो आपको बताऊं, मतलब वाकई में वहाँ इतनी हंसी आ रही थी। अच्छा मेन चीज़ क्या थी, जो हमें कलाकार थे ना उन पे वैसे भी हंसी आ रही थी। उन्होंने कम से कम अपनी 4-5 लाख रुपए की दुकान का नाश करके इस एक्टिंग को चुना। तो सबसे बड़ी हंसी की तो बात यह थी कि उन भाइयों ने बहुत ही बलिदान देकर एक एक्टिंग को चुना। और उसे भी चुना या नहीं, क्योंकि हमारे पास तो वो फर्स्ट टाइम आए थे तो हमने फर्स्ट टाइम ही उन्हें बेस्ट रोल दिया। लेकिन वो बंदे ऐसे हैं, वो बुरा नहीं मानते, आदमी बढ़िया है। और ये दुकान का भी सिर्फ एक डायलॉग है, ऐसा कुछ नहीं है, काम उनका बढ़िया। एक सीन है रथ वाला, बड़े ही लेवल पे आपने उसे फिल्माया है। ड्रोन चल रहे हैं, कैमरे 3-3 4-4 कैमरे एक साथ चल रहे हैं। बिल्कुल देखो, हमारे लिए मुश्किल था रथ का शॉट निकालना, क्योंकि इलेक्शन का जो टाइम है वो नज़दीक था जब हमारी ये शूटिंग चल रही थी। और ये शॉट जो यहाँ पे मान लो कि हमने किया, और ये इस तरह से ये जो भीड़ यहाँ पे आई, इन लोगों के लिए मुझे मान लो कि मेरे भाई ने कहा, बुरहान भाई ने, कि भाई हम लोगों को शूट करना जीत का, और उसके लिए मुश्किल ये आएगी हमारे साथ में कि गांव में पार्टीबाजी है। अब एक पार्टी सपोर्ट करेगी तो दूसरी विरोध करेगी, ऐसा ही होता है। तो हमने वहाँ पे गांव में एक अरेंजमेंट कराया, जो वहाँ के जानने वाले थे। हमने एक पिंडाल लगवाया, आपको बताऊं, और वहाँ पे पिंडाल में मान के चलो आप मटर की बिरयानी बनवाई हमने, कम से कम 6-7 भिगोने, बहुत ही बड़े लेवल पर। अच्छा उसमें ऐसा खर्चा आया, उस शॉट का बता रहा मैं आपको, रत्त अलग। उन लोगों को जो इकट्ठा करने की बात थी वो बड़ी मुश्किल थी। वहाँ पे फिर सभी टीम मेंबरों ने वहाँ पे जो है ऐलान कर दिया कि भाई यहाँ पे आज बिरयानी है मटर की। तो वहाँ पे मतलब बहुत लोग आए, और पिंडाल आप देख सको उस शॉट में, आपको दिखेगा शॉट में ड्रोन से, वहाँ पे पिंडाल भी लग रहा। तो वो सब अरेंजमेंट था। बाकी वो शॉट बहुत अच्छा निकला। 4 रथ मंगा रखे थे। फिर देखा कि यार 4 रथ एक के ऊपर एक के बाद एक चलेगा तो किसी बच्चे के ऊपर घोड़ा पैर ना रख दे। उस वजह से हमने एक ही रथ चुना। शिखर भाई ने मने किया कि भाई देखो आप 4 रथ ऐसा तो है नहीं, गांव की रोडें ऐसा तो है नहीं कि भाई बहुत चौड़ी हो। अब एक रथ एक टाइम पे ही चल सके, उसके पीछे ही आवेगा ना दूसरा रथ। तो जब रथ पीछे होगा तो ये समझ लो कि या तो 4 रथ के पीछे लोग होंगे या 4 रथ के आगे लोग होंगे। अब लोग आगे होंगे तो रथ चिकल देगा लोगों को, और लोग पीछे होंगे तो अगले रथ की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वरना हमारी जो टीम का मामला था, आपके लाखों रुपए इन्वेस्ट करना चाह रहे थे वो, इसलिए क्योंकि देखो जो भी गूगल से कमाई होती है वो इब्राहिम 400 बिरयानी के मेरी होती है। तो एक्टरों को इतने कोई खास पैसे पड़ नहीं रहे थे काफ़ी पहले, तो वो चाह रहे थे इस वीडियो में सारा खर्चा करा दिया जा भाई का। थे 4-5 ड्रोन थे लगभग। तो 4-5 ड्रोन जैसे ही मतलब ऊपर उड़ाए गए, क्या था मिसबा भाई, जो ऊपर का ड्रोन था उसमें जो नीचे के ड्रोन थे वो उसकी फुटेज में आ रहे थे। अब ये बात हमारे शिखर भाई ने नोट की, उसमें देखा तो बताया कि भाई ड्रोन तो यहाँ पे एक ही चलेगा। एक सीन और है इब्राहिम भाई, लास्ट वाला, वो
जब अम्मा सकुरी आपके ऊपर पानी डालती है। अच्छा अच्छा, अजी वो सीन भी थोड़ा सा बस यही था कि उसमें क्या था कि उसमें ये लग रहा था कि अगर इसका ये दोबारा से शूट होगा तो पूरा एक दिन पीछे हटेगी शूटिंग, मतलब कि अगले ही दिन शूट होगा वो इसलिए कह रहा मैं आपको तो शायद पता होगा कि वो भीगने का शूट था और उसमें काफ़ी रिस्क था, तो फर्स्ट टाइम होना था वो शूट। तो उसमें हम लोगों को ना बहुत ये लग रहा था कि यार इसे पहली बार में ही फिनिश करो, तो उसे किया जैसे ही और वो हो गया। फिर उसका रिटेक कोई नहीं है, एक ही शॉट था वो और बढ़िया शॉट है। सीन है, तुम मुझे एक बार मौका दो, मैं तुम्हारे लैट्रीन के दरवाजे चौड़े करवा दूंगा, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? हाँ, वो तो अल्टीमेट डायलॉग है। आपको बताऊं वो डायलॉग इस वीडियो का सबसे मुख्य डायलॉग लोगों के हिसाब से, और बस उस डायलॉग को शूट करने के बाद क्या ही पूछ कर ले बात, मतलब शूट इतना अच्छा हुआ मैं बता नहीं सकता। आपने ना उसमें 100% काम किया, ये मान के चलो मिसबा भाई, उसमें मिसबा भाई भी हैं शॉट में, अगर आप उस रोल में ना हो तो एकदम फेक शॉट लगता हो, झूठा, सच्चाई नहीं आवती। वो बिल्कुल किसी का मतलब कोई ठीक है उस पर हंस रहा, कोई क्या समझ रहा, लेकिन हमारी सोच ऐसी नहीं है। बिल्कुल जेन्युइन बात करी। जो सरकारी लैट्रिन है उनके वाकई मतलब छोटे दरवाजे हैं उनमें, और प्रधान बनने के बाद उन्हें बड़े करने का हमने वादा कर लिया ऑडियंस के साथ में, और अब जो अपने वोटर हैं तो बड़ा मज़ा आया उस शो। एक सीन है, मुझे पता है कम से कम 3-4 बार रीटेक कर चुके थे, तो आखिर में आपने जब उस एक नया बंदा था उससे हो नहीं रहा था, तो आपने शिखर भाई को बुलाया था, वो पोस्टर लगा रहे टीटले और उसकी टीम। अच्छा अच्छा, वो शॉट आपको बताऊं, अब शिखर भाई है, फिर वही बात कहूँगा मैं, शिखर भाई हमारे ना तो ये पैसे के लिए काम करते, ना ये रोल के लिए काम करते, और ना ये काम के लिए काम करते। ये सिर्फ काम करते हैं लोगों के लिए। लोगों को इन्हें खुश रखने की आदत है बचपन से ही, और ये यही चाहते हैं लोग खुश रहें। और मेरे साथ में मान लो कि मेरे क्लासमेट रहे हुए, मेरे साथ में कॉलेज टाइम पे जब रहते थे हम दोनों, तब भी इनका यही मानना था, इनके रिश्तेदार भी यही कहते कि भाई लाइन तूने बढ़िया चुनी, और ठीक है। बाकी इनके रिश्तेदारों में और हमारे रिश्तेदारों में कहीं से कहीं लग फिल्में, वीडियो, कैमरा, दूर दूर तक की कोई जान पहचान उन चीज़ों की और इन लोगों की आपस में नहीं है। आपको बताऊं, एक सीन है, तुम मुझे मौका दो, मैं तुम्हारे गांव में पुल बनवा दूंगा। अच्छा अच्छा, हाँ वो सीन भी बड़ा अच्छा लगा जब शूट होगी, और मतलब जब लोगों तो सुना कि भाई वो शॉट था उसका। मुझे मतलब आपको बताऊं, उसका डायलॉग का ये है कि एक गांव में कोई अनपढ़ था प्रधान, उसकी बातें सुन रहा था मैं ऐसे ही, और कोई नहीं, मेरे अब्बा जी बता रहे थे, तो उन्होंने ऐसे ही डायलॉग बताया। मुझे बड़ी हंसी आई। उनमें से एक डायलॉग उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह एक डायलॉग है भाई, इस तरह का करिए कहीं को अगर मौका मिलेगा, कि प्रधान है थोड़ा बेवकूफ़ सा ही है, और ज़्यादातर प्रधान बेवकूफ़ से ही होते हैं, या बात लोग कहते हैं, लेकिन मैं नहीं कह रहा, सभी प्रधान बढ़िया काम कर रहे हैं। तो उसमें क्या था कि भाई आप मुझे जिता दो, मैं पुल बनवा दूँगा। एक कह रहा कि यहाँ नदी तो है नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, पहले नदी बनवा दूँगा। उसमें एक और डायलॉग था कि नदी का क्या करेंगे हम, नदी तो फिर भाई जोहड़ खुदवा दूँगा, जोहड़ का क्या करेंगे भाई, बकरिया पाल लियो, बकरिया तो जोहड़ में पड़े। तो इस तरह का वो आगे उसमें कई डायलॉग जोड़ रखे थे। फिर मैंने उसे शॉर्ट करा, लोगों को कम से कम देने से ज़्यादा आउटपुट निकलता है कॉमेडी में बोर भी ना हो बंदा। तो उस डायलॉग का बढ़िया रहा। मतलब एक शाहनवाज भाई का सीन है, वो मीटिंग कर रहे हैं, आज पब्लिक तो आई नहीं, सारी कहाँ गई,
बबलू ने नचनिया बुला रखी। अच्छा, उस शॉट में यही था कि उस शॉट में थोड़ी परेशानी सी दिखानी थी हमें। ये भी दिखाना था कि पीछे डीजे चल रहा और इधर मीटिंग हो रही, जबकि वो मीटिंग अलग दिन की थी और वो डीजे अलग दिन का था। हमारे कलाकार जो वहाँ थे वो वहाँ डीजे में भी थे, उनका सीन काटा मैंने। बाकी वो जो बड़े मियाँ हैं वो वहाँ भी बैठे और वो वहाँ भी थे, तो वो सब मैनेज करके चले हम। उस मीटिंग का भी यही पर्पज था कि गांव में इस तरह की मीटिंग होती है, एक दूसरे की मीटिंग पे बहुत ज़्यादा निगाह रखी जा। अब देखे भाई इनका तो छीड़ पड़ी, भले ही चाहे सारे वोट उसके हों, तो गांव में इस तरह की जीत बहुत चले। अब भाई आज तो कोई भी नहीं फटकाऊंगे को, आज तो छीड़ पड़ी थी, चाहे वहाँ किराए के बुला रखे उनने भीड़ वाले ने। तो भाई वोट का भीड़ से कोई लेना देना नहीं है। वोट तो जिसे मान लो कि आदमी ने सपोर्ट कर दिया ना अंदर खान ने, वोट उसे ही देगा वो, क्योंकि भीड़ का तो नहीं कोई लेना देना। नहीं। तो चलिएगा इब्राहिम भाई, आपने जैसा सोचा उससे 10 गुना बेहतर आपने पर्दे पे उतारा और रिजल्ट हम सबके सामने है। तो चलते चलते आप लोगों को ये बता दीजिए कि आगे भी इसी तरह की वीडियो आपकी तरफ से उन्हें मिलेगी जो आपके फैन हैं। जी बिल्कुल मिसबा भाई, आने वाली वीडियो हमारी जितनी भी होंगी, जो हे भगवान बना दे प्रधान है, इससे बेस्ट होगी। मतलब कि टास्क हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है, ये बहुत बड़ा टास्क है। मतलब एक तरह से बेस्ट देना, बस बोर नहीं करने लोगों को। कोई ऐसी सोच नहीं है कि भाई जैसे लोग कर रहे कि ऐड वूड बना दें पैसे कमा लें ना। हमें क्या करना, हमें सिर्फ और सिर्फ लोगों को हंसाना है, खुश करने हैं लोग, उस चीज़ के लिए हम वीडियो बना भी रहे। तो अब आने वाली वीडियो सभी बेस्ट होंगी और जो हमारा अब तक का काम है उससे भी बेस्ट काम आने वाले टाइम में हम करेंगे। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा इब्राहिम भाई, कभी पैसा कमाने का इनका कहना ही है, पैसा कमाने के और बहुत से रास्ते हैं, उसकी वजह से अपनी वीडियो का ये नाश नहीं करते। मतलब ऐड चिपका दिया, बहुत सारे वीडियो चल रही है नीचे ऐड चल रहे साथ में, ऐसा आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। इब्राहिम भाई अपने दर्शकों से जो आप देखने वाले हैं उनको इस तरह की बिल्कुल भी मतलब कोई वीडियो नहीं देना चाहते जिसकी वजह से आप लोगों को परेशानी हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया इब्राहिम भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उम्मीद करेंगे आगे भी इसी तरह की वीडियो मिलती रहे हमें। थैंक यू जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।